नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हो गए हैं। बिहार में जीत का परचम लहराने के बाद बीजेपी ने देश के सबसे बड़े राज्य में जीत का रथ मोड़ दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी को लेकर कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके जरिए पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी। रिपोर्ट देखिए। पहले बिहार, अब यूपी की बारी। उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायत चुनाव और फिर 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी का पूरा फोकस अब मिशन यूपी पर ही रहने वाला है, जिसे देखते हुए अब योगी सरकार की कैबिनेट और पार्टी के संगठन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से लंबित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी फैसला हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला। सबसे पहले बात प्रदेश में संगठन की ही करते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन तो चल रहा है, लेकिन पार्टी में अंदरूनी खींचतान की वजह से अब तक इसे लेकर फैसला नहीं हो पाया। बीजेपी किसी ऐसे चेहरे की तलाश में है जिससे जातीय समीकरण को साधा जा सके। चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी ओबीसी समाज से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का दांव चल सकती है। इस रेस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, काबीना मंत्री कठेरिया और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सांसद दिनेश शर्मा का नाम भी शामिल है। पंचायत चुनाव की तैयारी। यूपी में अगले साल पंचायत चुनाव होने हैं। बीजेपी इसे भी विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रही है। पार्टी का मानना है कि पंचायत चुनाव का असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के हाथों मिली हार के बाद बीजेपी अब राज्य में हर फैसला सोच समझकर उठा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया पर भी नजर। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस महीने से ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 22 साल बाद कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी पार्टी ने पूरी नजर बनाई हुई है। इसके लिए बीजेपी मंडल, विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश स्तर पर अलग अलग वॉर रूम बनाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके। विपक्षी दल भी एसआईआर को लेकर एक्टिव हैं। अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर एसआईआर में कोई भी गड़बड़ी हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एसआईआर पर निगरानी के लिए पीडीए प्रहरी बनाएगी। यूपी कैबिनेट में बदलाव। उत्तर प्रदेश में काफी समय से कैबिनेट में बदलाव की चर्चाएं भी तेज हैं। बीजेपी राज्य के जातीय समीकरण को साधने के लिए कैबिनेट में नए चेहरे शामिल कर सकती है। बिहार चुनाव की वजह से इसमें देरी हुई है, लेकिन अब जल्द ही इस पर भी काम होगा। पिछले महीने सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि सत्ता की चाबी उनके हाथ से चली जाए और समाजवादी पार्टी को सरकार में आने का मौका मिले। इसलिए वो हर भरसक प्रयास करेगी कि जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बनाए रखे।